जनक जी ने दूतों को अवध पहुंचाया है और पत्र भेजा है कि तुम्हारे बेटों ने क्या क्या किया है। आज दूत पहुंचे हैं कहां? अवध नगरिया, और पहुंचे हैं, चले हैं कि पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोक सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ ने सुन लिए बुलाई। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ सब सुन लिए बुलाए। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी, मुदित आज जैसे ही पहुंचे दूत अयोध्या, अयोध्या की महिमा वर्णनी नहीं जा रही है। बहुत सुंदर अयोध्या, बहुत प्यारी अयोध्या लग रही है। वहां की महिमा को देख करके, वहां की शोभा को देख करके आज सभी बंदी जन जो लोग पहुंचे हैं राम जी की नगरी देख रहे हैं। क्या सुंदर हमारे पहुने सरकार की नगरी है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। प्यारी सरयू मैया निकली हुई हैं, प्यारा सा महाराज के महल का कलश चमक रहा है। ऐसी शोभा जान करके सभी बंदी जन पहुंचे हैं राजा जी के पास में। आज राम जी के पास, राम जी के पिताजी के पास में पहुंचे। जैसे ही पता चला कि मिथिला से जहां मेरे बेटे हैं वहां से खबर आई है, तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के राम जी के पिताजी यानी दशरथ जी महाराज गद्दी से उठ करके उनकी पाती को लेकर के पढ़ने लगे। और पता चला कि उनके बेटे ने आज ऐसा काम किया है, उनके काम से पूरे समाज में, पूरी दुनिया, विश्व में महाराज दशरथ का सिर ऊंचा हो गया। सम्मान से बड़ा हो गया है उनका सिर। भाग करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, बंदी जनों को साथ ले गए। क्यों? अपने मुंह से बताएंगे तो कम बता पाएंगे, लेकिन इन सैनिकों ने, बंदी जनों ने सब जानते हैं, तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो ये अच्छे से बताएंगे। गुरुदेव को जाकर बताया, गुरुदेव आज हमारे बेटों ने ऐसा काम किया। गुरुदेव बोले, महाराज ये सुख आपको नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? जिस प्रकार से तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, वैसे ही आपकी रानी कौशल्या का हृदय भी करुणा कृपा से भरा हुआ है। और जब तुम लोगों को ऐसा सुख नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? जिस प्रकार से तुमने लाखों गैया दान की हैं, लाखों का दान किया है, वैसे ही तुम्हारी कौशल्या रानी भी कभी दान देने से पीछे नहीं हटी है। फिर इसका सुख आप लोगों के नसीब में है तो आपको ही मिलेगा। आप जैसा राजा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। मेरा पूरा जीवन आपकी पीढ़ी का पालन पोषण देखते हुए हुआ है, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा राजा मैंने कभी नहीं देखा। राजन, आज मैंने पहली बार राजा दशरथ को देखा है, जो सभी रघुकुल के वासियों से, रघुकुल के राजाओं से भिन्न है, अलग है। इसीलिए तुम्हें भगवान को पालने का सौभाग्य मिला और आज आपके बेटे के काम से आपका सिर सम्मान से ऊंचा होना था, इसलिए हुआ। आज बड़े प्रसन्न हुए और बाराती तैयार होने लगे। क्यों?
अरे हमारे महाराज रामचंद्र, हमारे राजकुमार, हमारे बड़े राजकुमार का ब्याह होने जा रहा है मिथिला में। सभी अयोध्यावासी तैयार होने लगे, अपने अपने बड़े बड़े सूटकेस पैक करने लगे। क्यों? क्योंकि जाना है, पर आना कब है ये किसी को नहीं पता। दुनिया विश्व का पहला ऐसा विवाह जिसमें बिना मुहूर्त के लोग बारात लेकर के जा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि विवाह कब होना है। कोई तिथि, कोई लगन नहीं पता कि कब होना है। सब लोगों ने अपने बढ़िया 2-2, 3-3 सूटकेस पैक कर लिए, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े रख लिए, और रास्ते में खाने के लिए सतुआ रख लिए। मैया सतुआ जानते हो? जानते हो मैया? गेहूं और ये चने आते हैं, इन्हें भूंज करके इन्हें आटे की तरह पिसवा लिया जाए। वही होते हैं सत्तू, इन्हें भूंज करके पिसवा लिया जाए और फिर उन्हें छान कर में उसमें शक्कर, कोई शक्कर मिला के खाता है, कोई नमक मिला के खाता है। वही सत्तू सबने रख लिए अपने अपने बैग में। क्यों? रास्ते में कौन सी रसोई चलेगी, जब तक नहीं पहुंचेंगे इन्हीं से गुजर करनी पड़ेगी। और अब राम जी की बारात तैयार हो गई, गुरुदेव तैयार हो गए, ऋषि तैयार हो गए। जिस घोड़े पर हमारे राम जी बचपन से बैठे हैं वो घोड़ा तैयार हो गया अपने राम जी को अपने ऊपर बिठाने के लिए। सभी लोग चल दिए हैं और गाते जा रहे हैं क्या कि श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, कि श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की मिथिला चली, श्री राम जी के अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाँ मिथिला चली, हाँ मिथिला चली, मिथिला चली, हाँ मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। संदन रुचिर सुमंत सारथी, संदन रुचिर सुमंत सारथी, संदन रुचिर सुमंत सारथी, संदन रुचिर सुमंत सारथी। जब गुरु संग रहे सुहाय अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ चढ़ी अवध इतराई अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात
चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भालों पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भालों पे चंदन। सब गाड़ी वाले दिखाए अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और यह बारात सब भांति मनोहरी, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहरी, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दूल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। नहीं दूल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। आपको यहाँ नाचने में शर्म लग रही है और वो देखो हलवाई भैया वहां से नाच रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर भी आनंद नहीं ले पा रहे। और मैया बारात चली है, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, कितनी बाराती किंतु किसी को नहीं विभात थी यार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवधवासी बोलते हैं अब तो हम मिथिला जा रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतुआ
सत्तू घाट अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। सभी बराती चल दिए। रास्ते में रुक रुक करके सत्तू का भोजन करते हैं। 4 दिन लगे हैं सभी बरातियों को मिथिला पहुंचने में, लेकिन मुहूर्त से 15 दिन पहले ही पहुंच गए।